क्या हुआ जब गंगोत्री यात्रा के दौरान एक साधु महाराज को कार से उतार दिया गया। लेकिन फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भक्ति शास्त्र यूट्यूब चैनल। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हर हर महादेव। इस घटना की शुरुआत होती है सकरी से, जहां रहने वाले प्रिया और मनोज नाम के पति पत्नी ने अपनी कार के माध्यम से गंगोत्री जाने की योजना बनाई। बता दें कि सकरी से गंगोत्री लगभग 260 किलोमीटर दूर है। जब प्रिया और मनोज ने कार के माध्यम से गंगोत्री का आधा रास्ता पार कर लिया, तभी उन्हें रास्ते पर एक साधु महाराज पैदल जाते हुए दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था वे काफ़ी दिनों से पैदल ही चले जा रहे हैं और उनके खाने पीने की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। उस समय प्रिया और मनोज ने अपनी कार को रोका और उन साधु महाराज के भोजन की व्यवस्था करी, क्योंकि वे भी गंगोत्री की ओर ही जा रहे थे। ऐसे में उनसे कहा कि आप हमारे साथ कार में ही चलिए, और थोड़ा बहुत आग्रह करने के बाद उन साधु महाराज ने भी हामी भर दी और तीनों गंगोत्री के लिए रवाना हो गए। लेकिन कुछ किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद जब वे पहाड़ी इलाके में पहुंचे तो कुछ लोगों ने उनके कार को चारों ओर से घेर लिया और चाकू की नोक पर ये कहा कि तुम्हारे पास जितना भी कीमती सामान है और पैसा है सब हमें दे दो, वरना तुम्हें यहीं जान से मार देंगे। उन साधु महाराज के पास तो कुछ भी नहीं था, लेकिन उन लुटेरों ने प्रिया और मनोज के सारे कीमती सामानों को लूट लिया, जिसके बाद वे लुटेरे वहाँ से भाग गए। लेकिन प्रिया और मनोज को उन साधु महाराज के ऊपर शक होने लगा। उन्हें ऐसा लग रहा था कि यही साधु महाराज हमारे बारे में लुटेरों को सूचना दे रहे थे। जिसके बाद मनोज और प्रिया ने साधु महाराज को बातें सुनाई और उन्हें वहीं पर छोड़कर, यानी कार से उतारकर गंगोत्री की ओर अकेले ही रवाना हो गए। क्योंकि साधु तो चलता भला, ऐसे में वो साधु महाराज पुनः गंगोत्री के लिए पैदल ही रवाना हो गए। प्रिया और मनोज ये सोच रहे थे कि भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। उनकी कितने महीनों की कमाई को लुटेरे चंद पलों में लूट कर ले गए। लेकिन उन दोनों को भरोसा था कि भगवान सब कुछ सही कर देंगे, और इसी आस में वे कुछ देर बाद गंगोत्री धाम पहुंच गए। और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने माता गंगा के मंदिर के बहुत ही अच्छी तरह से दर्शन किए और उनसे प्रार्थना करी, गुहार लगाई कि हमारी मेहनत की कमाई हमें पुनः वापस मिल जाए। और इसी आस में वे पुनः गंगोत्री से अपने घर सकरी के लिए रवाना हो गए। रात पूरी निकल गई, लेकिन अगली सुबह एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे जानने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी जय गंगोत्री माता कहने पर मजबूर हो जाएंगे। दरअसल वे लुटेरे जिन्होंने प्रिया और मनोज को लूटा था, वे अगली सुबह उनके घर के बाहर बहुत ही बुरी हाल में खड़े हुए थे। उनका कहना था कि हम आपकी धनराशि वापस लौटाने आए हैं। प्रिया और मनोज ने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब उन्होंने सच बताते हुए कहा कि आपके साथ जो कल साधु महाराज कार में मौजूद थे, वो रात भर हमारे सपने में आते रहे और हमसे कहा कि अगर उस जोड़े की धनराशि तुमने कल पुनः वापस नहीं लौटाई तो मैं तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। इसीलिए हम आपको ये लूटा हुआ माल वापस लौटाने आए हैं। प्रिया और मनोज अपनी धनराशि पुनः पाकर धन्य धन्य हो गए और माता के जयकारे लगाने लगे। लेकिन वे साथ ही साथ उन साधु महाराज का भी शुक्रिया अदा करना चाहते थे, जिसके लिए वे कार करके दोबारा से गंगोत्री पहुंचे, क्योंकि उन्हें पता था कि वे साधु महाराज उन्हें वहीं पर मिलेंगे। और कुछ घंटे ढूंढने के बाद आखिरकार प्रिया और मनोज को वो साधु महाराज मिल ही गए। जब उन दोनों ने इस घटना के बारे में उन्हें बताया, तब उन साधु महाराज का एक ही कहना था कि मैं नहीं बल्कि माता ने तुम दोनों की मदद करने के लिए उन लुटेरों के सपने में आई थी, क्योंकि तुमने एक भूखे साधु को भोजन कराया था, एक बेसहारा को सहारा दिया था, तो माता तुम्हारे साथ गलत कैसे होने दे सकती थी। इस घटना को लेकर आप क्या विचार रखते हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।